नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है श्रमिकों पर नियंत्रण। पिछले टॉपिक में हमने आर्थिक विस्तार की बात की थी, आर्थिक जो गतिविधियां थी और किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं थी, इसके विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता था, किस प्रकार से श्रमिक जो थे साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा भी विद्यमान थी। यद्यपि जिस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था वहां पर दास प्रथा काफी प्राचीन काल से चली आ रही थी। रोमन साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भी यहाँ दास प्रथा विद्यमान थी, लेकिन भूमध्य सागर और जो निकटवर्ती पूर्व है अर्थात जो पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र था, फरात नदी के पश्चिम का क्षेत्र जो रोमन साम्राज्य के अधीन आता था, वहां पर दास प्रथा की जो जड़ें थी वो बहुत अधिक गहरी थी। अर्थात बहुत प्राचीन काल से यहाँ दास प्रथा चली आ रही थी। दासों के द्वारा काम करवाया जाता था। साम्राज्य में दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से भी देखा जाता था। जैसे वर्तमान में हम जमीन संपत्ति आदि के अंतर्गत पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी प्रकार से उस समय साम्राज्य में दासों पर पूंजी लगाई जाती थी। अर्थात इन्वेस्टमेंट जो था, वो निवेश जो था वो दासों पर किया जाता था। तो एक तरह से दास संपत्ति के तौर पर देखे जाते थे। जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। जो बड़े लोग थे, ऊंचे खानदान के पैसे वाले जो लोग थे, वो दासों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, क्रूरता का व्यवहार करते थे। वहीं दूसरी ओर साधारण लोग दासों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे, ठीक ठाक व्यवहार करते थे। जबकि पहली शताब्दी में जब शांति स्थापित हो गई थी, ऑगस्टस के साम्राज्य के स्थापित करने के पश्चात ऑगस्टस ने साम्राज्य को काफी कुछ बढ़ा दिया था और उसके बाद में साम्राज्य को और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए युद्ध बंद हो गए थे और पहली शताब्दी में लगभग शांति का काल बना रहा था। ये बात हमने पहले भी की थी। तो उस समय जब शांति स्थापित हो गई थी तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी कम हो गए और लड़ाई झगड़े कम होने के कारण से दासों की आपूर्ति में कमी आने लग गई थी। पहले लड़ाई झगड़े होते थे, युद्ध होते थे, युद्धों के अंतर्गत जो बंदी बना लिए जाते थे उनको दास बना लिया जाता था। अब यहाँ पर जब युद्ध नहीं हुए तो दासों की आपूर्ति में भी कमी आने लग गई थी। तो इसलिए और दास श्रम का प्रयोग जो करते थे, जो केवल दासों से कार्य करवाते थे, जैसे कृषि क्षेत्र आदि में जो दासों से कार्य करवाते थे, वो लोग उनको दास प्रजनन और अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा था। तात्पर्य यह है कि युद्ध बंद होने से दासों की आपूर्ति कम हो गई और दास मिलना कम हो गए। तो जो लोग दासों पर डिपेंड करते थे उन लोगों ने दास प्रजनन पर अधिक ध्यान दिया। अर्थात दासों के अधिक बच्चे होंगे तो अधिक दास उपलब्ध हो पाएंगे, इस प्रकार की उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ की, दासों को प्रजनन हेतु प्रोत्साहित किया। और इसके साथ साथ दूसरा विकल्प उनके पास ये था कि वो वेतनभोगी श्रमिकों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार का उनको सहारा लेना पड़ा इन विकल्पों का। और इसके साथ साथ वेतनभोगी जो मजदूर थे वो सस्ते भी पड़ते थे, क्योंकि उन्हें वेतन दे करके और छोड़ दिया जाता था, कभी भी रखा जा सकता था और कभी भी छोड़ा जा सकता था। जबकि दासों को जो है, दासों को अपने पास ही रखना पड़ता था, उनके भोजन का आदि का खर्चा भी उठाना पड़ता था, साथ ही साथ उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे दास जो थे वो एक तरह से महंगे पड़ते थे वेतनभोगी मजदूरों की अपेक्षा। तो जबकि दासों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जो बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए संभवतः बाद में क्या हुआ, बाद में कृषि क्षेत्र में दासों के स्थान पर वेतनभोगी जो श्रमिक थे उनका प्रयोग अधिक होने लग गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रारंभ में दास प्रथा काफी प्राचीन काल से ही चली आ रही थी और दासों से अधिकांशतः काम करवाया जाता था। बाद में जब शांति का काल आया, युद्ध बंद हो गए, तो दासों की आपूर्ति में कमी आ गई, तो दासों के स्थान पर वेतनभोगी मजदूरों का प्रयोग अधिक होने लग गया था, जो कि दासों की अपेक्षा सस्ते पड़ते थे। आगे हम बात करें कि रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। श्रम का प्रबंधन, मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके लिए जो नियोक्ता होते थे, जो दासों को या वेतनभोगी श्रमिकों को कृषि या अन्य कार्यों में लगाते थे, वो लोग, उनकी यह धारणा थी कि निरीक्षण यानी कि देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता।
तात्पर्य है कि जब तक वो निगरानी नहीं रखेंगे, निरीक्षण नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तब तक संभव है कि वेतनभोगी मजदूर हो चाहे दास हो, वो ठीक से कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उस पर नजर नहीं रखी जाएगी। निगरानी के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता ठीक प्रकार से। इसलिए जो मुक्त हुए श्रमिक थे या दास थे, या जो दास थे, चाहे वेतनभोगी मजदूर मान लो चाहे दास मान लो, दोनों ही प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, यानी कि उन पर निगरानी रखना आवश्यक था। और निरीक्षण को सरल बनाने के लिए जो कामगार होते थे, जो श्रमिक होते थे या जो दास होते थे, उनको कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। जैसे 10 श्रमिकों का दल, 5 श्रमिकों का दल, 15 श्रमिकों का दल, इस प्रकार से छोटे दल उनके बना दिए जाते थे। छोटे समूह में ये बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन तो काम कर रहा है और कौन व्यक्ति कामचोर है। इस प्रकार से छोटे समूह बना करके और उन पर निगरानी रखी जाती थी, जिससे पता चलता था कि कौन श्रमिक या दास काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से श्रम प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो आज यहाँ तक हमने बात की, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे बढ़ाएंगे, हमारे श्रमिकों पर नियंत्रण का जो टॉपिक है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आप ये अपनी नोटबुक में उतारते रहें। धन्यवाद।